बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, यूनिट नंबर 9 का डी पार्ट हम करने जा रहे हैं और ये है हमारे पास राइटिंग का। राइटिंग में सबसे पहले की देखते हैं जी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। जो पोएम हमने पढ़ी कौन सी, नेशन स्ट्रेंथ, शाबाश। तो इसका ये सेंट्रल आइडिया दिया हुआ है, ये प्यारे बच्चों ने याद कर लेना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में अक्सर आता होता है। तो ये मेरे बच्चों ने हर हाल में से याद करना है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये याद करेंगे ना जी। तो द पोएट टेल्स अस अबाउट द सीक्रेट ऑफ नेशन सक्सेस, कौम की तरक्की का राज शायर इसमें हमें बता रहा है। विच इज़ इट्स मेन पावर, जो कि इसके अपने ही लोग हैं। द पोएट टेल्स अस अबाउट द सीक्रेट ऑफ द नेशन सक्सेस, कौमों की तरक्की का राज शायर इस नज़म में हमें बता रहा है। विच इज़ इट्स मेन पावर, जो कि इसकी अपनी अफरादी कुव्वत है। गुड पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट, अच्छे लोग आर हैं मोर ज़्यादा इम्पोर्टेंट अहम, अच्छे लोग ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। दैन द गोल्ड एंड जेवल्स, दौलत और सोने जवाहरात से, सोने और जवाहरात से ज़्यादा अहमियत अच्छे लोगों की होती है। प्यारे बच्चों समझ आ रही है ना, सोने और जेवरात की बजाय अच्छे लोगों की ज़्यादा अहमियत होती है, यानी वो कीमती चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। द पीपल हु मेक देयर नेशन स्ट्रॉन्ग आर ग्रेट एंड सेल्फलेस, वो लोग जो अपनी कौम को मजबूत, नेशन स्ट्रॉन्ग मजबूत, आर ग्रेट वो अजीम होते हैं, एंड सेल्फलेस और वो सेल्फिश नहीं होते, वो खुद गर्ज नहीं होते, वो सबके लिए सोचते हैं। दे फाइट फॉर द ट्रुथ, उनकी लड़ाई सच्चाई के लिए होती है। दे फाइट, वो लड़ते हैं, फॉर द ट्रुथ, सच्चाई के लिए, वो सच्चाई, उनकी लड़ाई सच्चाई के लिए होती है। एंड ऑनर, और इज़्ज़त के लिए होती है। ऑफ देयर नेशन, अपनी ही कौम की सच्चाई और ईमानदारी की, उनकी लड़ाई अपनी कौम की सच्चाई और किसके लिए होती है मेरे बच्चों, ईमानदारी के लिए होती है। द पोएट टेल्स अस अबाउट द सीक्रेट ऑफ नेशंस सक्सेस विच इज़ इट्स मेन पावर। गुड पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट दैन गोल्ड एंड जेवल्स, द पीपल हु मेक देयर नेशन स्ट्रॉन्ग आर ग्रेट एंड selfless. They fight for the truth and honors of their nation. They are the brave people. They, वो are हैं, the brave, बहादुर people लोग। They are the brave people, वो बहादुर लोग हैं। Who face, जो सामना करते हैं, face चेहरे को कहते हैं, who face सामना करते हैं, all the challenges, तमाम मुश्किलात का, तमाम चैलेंजेस का, तमाम मुकाबलों का, तमाम मुश्किलात का सामना करते हैं। इफ़ अ नेशन हैज़ सच पीपल, अगर अ नेशन एक कौम हैज़ रखती है, सच अ पीपल इस किस्म के लोग, अगर एक कौम के पास इस किस्म के लोग हैं, देन नो वन कैन स्टॉप इट फ्रॉम मेकिंग प्रोग्रेस। देन फिर नो वन कैन, कोई नहीं रोक सकता, स्टॉप रोकना, तो फिर उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता, इट फ्रॉम मेकिंग बनाने से, प्रोग्रेस तरक्की, तो फिर उन्हें तरक्की करने से कोई नहीं। अगर एक कौम के पास ऐसे लोग हैं तो फिर उन्हें तरक्की की राह से कोई भी नहीं रोक सकता। एंड गेटिंग स्ट्रॉन्ग, और उन्हें मजबूत होने से कोई भी नहीं रोक सकता। They are the brave people who face all challenges. If our nation has such a people, then no one can stop it from making progress and getting strong. तो प्यारे बच्चों, ये आपने सेंट्रल आइडिया हर हाल में याद करना है। आगे हमारे पास एक और उसी से रिलेटेड एक पोएम है। रीड द गिवन पोएम एंड राइट इट्स सेंट्रल आइडिया इन योर ओन वर्ड। आपने इस पोएम का सेंट्रल आइडिया अपने ही अल्फाज में लिखना है। Others might have forgotten, दूसरे शायद भूल गए होंगे, but never can I, लेकिन मैं नहीं भूला। दूसरे शायद भूल गए होंगे लेकिन मैं नहीं भूला। Others might have forgotten, दूसरे शायद भूल गए होंगे, but never can I, लेकिन मैं नहीं भूला। That the flag of my country, मैं अपने मुल्क का झंडा, that the flag, और वो झंडा of my country, मेरे मुल्क का, फ्लर्स वेरी हाई, जो हमेशा ऊंचा रहा, फ्लर्स
वेरी हाई, फ्लड लहराना, लहराता रहा, वेरी हाई बहुत ऊंचा, बिकॉज ऑफ एफर्ट्स कोशिशों की वजह से, पुट इन बाय दैम जो पे हम सब ने, इसमें कोशिशें शामिल थी जो हम सब ने की, माई मदर्स मेरी माओं ने, माई सिस्टर्स मेरी बहनों ने, एंड दोज ग्रेट मैन और उन अजीम लोगों ने इसको बुलंद रखने के लिए कोशिशें की, जानें दी, हु लेड डाउन देयर लाइफ जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, फॉर अ जस्ट काज सिर्फ उसी के लिए, एंड शोड इट टू द वर्ल्ड और दुनिया को ये दिखा दिया, डैट पाकिस्तान इट वाज कि ये वो ही पाकिस्तान है। तो ये पोएम लिखी है जनाब डॉक्टर तफज़ुल ने लिखी है, और ये आपने ज़बानी याद करनी है मेरे बच्चों ने, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर इसे रीड करूँगा आप लोगों के लिए। अदर्स माइट हैव फॉरगॉटन बट नेवर कैन आई that the flag of my country flies very high because of the efforts put in by them, my mothers, my sisters, and those great men who laid down their lives for a just cause, and showed it to the world that Pakistan it was। डॉक्टर तफज़ुल। आपके हमारे पास राइटिंग में है जी, राइट व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। आप बताएं कि व्हेन यू ग्रो अप जब आप बड़े हो जाएंगे, सो यू कैन सर्व योर कंट्री आप अपनी मुल्क की खिदमत कैसे करेंगे, एंड वाई और किस तरह से करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये ऐसे मैंने लिख कर रख लिया था ताकि आप लोगों को आसानी रहे याद करने में जी। तो आंसर है इसका जी, आई वांट टू ज्वाइन आर्मी, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। व्हेन आई विल ग्रो अप जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, टू सर्व माई कंट्री अपने मुल्क की खिदमत के लिए, एज दिस इज़ द ओनली प्रोफेशन क्योंकि ये एक ही शोबा है, विच गिव यू चांस जो आपको एक चांस देता है, एंड अपॉर्चुनिटी और मौका देता है, टू शो योर हिडन क्वालिटीज़ कि आप अपनी छुपी हुई सलाहियतों को रूए कार लाएँ और मुल्क की खिदमत करें। आई ऑलवेज वांटेड टू सर्व माई कंट्री, मैं हमेशा अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ, प्रोटेक्ट इसकी हिफाजत करना चाहता हूँ, आवर फ्रीडम अपनी आज़ादी की, टू कीप द लाइफ डैट ऑल द वन लव लिव सेफ क्योंकि हर एक को हिफाजत वाली ज़िंदगी देना चाहता हूँ। तो प्यारे बच्चों ये था आज आपका टॉपिक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।